श्री कृष्ण कहते हैं, दान केवल हाथ से नहीं बल्कि हृदय से भी दिया जाता है। सही समय पर सही निर्णय करना ही वास्तविक धर्म है। आज की महाभारत कथा का केंद्र है कर्ण, दानवीर और अकेला योद्धा, महाभारत का सबसे पीड़ादायक पात्र। कभी कभी मनुष्य इतना महान बनना चाहता है कि वो ये भूल जाता है, महानता और आत्मविनाश के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। महाभारत में यदि कोई ऐसा पात्र है जिस पर सबसे अधिक आंसू बहते हैं और सबसे अधिक प्रश्न उठते हैं, तो वो है कर्ण, दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण और सबसे अधिक अस्वीकृत कर्ण। कर्ण का जन्म ही संघर्ष से हुआ था। कुंती का वो पुत्र जिसे माँ ने समाज के डर से नदी में बहा दिया। वो बच्चा अपराधी नहीं था, लेकिन अपराध बोध की सजा उसे जीवन भर मिली। सूत पुत्र के घर पला कर्ण राजमहलों से दूर था, पर सपनों से बहुत पास। उसने धनुष उठाया क्योंकि वो अर्जुन बनना चाहता था, लेकिन समाज ने उसे याद दिलाया, तुम्हारा जन्म ही तुम्हारी सीमा है। यहीं से कर्ण के भीतर एक आग जली, प्रतिशोध की नहीं, स्वीकृति की। वो बस इतना चाहता था, कोई मुझे भी स्वीकार कर ले, और वही किया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कर्ण को मित्र कहा, राजा बनाया, सम्मान दिया, लेकिन महाभारत का सबसे कड़वा सत्य यही है, जो आपको सम्मान देता है वो हमेशा आपको सही दिशा नहीं देता। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, वो जानता था कि द्रौपदी का अपमान पाप है, फिर भी उसने मौन चुना। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ था, और कभी कभी कृतज्ञता विवेक को मार देती है। अब आते हैं उस क्षण पर जहाँ कर्ण अमर हो गया, दान के क्षण पर। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास आए। इंद्र जानते थे, यदि कर्ण का कवच कुंडल सुरक्षित रहा तो अर्जुन हार सकता है। कर्ण भी ये जानता था, और फिर भी उसने दान दे दिया। ये प्रश्न आज भी गूंजता है, क्या ये धर्म था? क्या ये अहंकार था, या फिर आत्मविनाश? कर्ण ने कहा, मैं दान से पीछे नहीं हट सकता, भले ही दान मुझे मृत्यु दे दे। ये वाक्य सुनने में महान लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपा दर्द देखिए। कर्ण का दान किसी आनंद से नहीं निकला था, ये उस जीवन का दान था जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं था। ये दान ईश्वर को पाने के लिए नहीं था, ये दान खुद को साबित करने की अंतिम कोशिश था। और यहीं पर श्री कृष्ण मौन थे, क्योंकि कुछ निर्णय मनुष्य को स्वयं लेने होते हैं। कर्ण ने जीवन भर अपने जन्म को दोष दिया, लेकिन सच्चाई ये है, उसके सबसे बड़े निर्णय उसके अपने थे। वो चाहता तो द्रौपदी के अपमान के समय खड़ा हो सकता था, वो चाहता तो कुरुक्षेत्र में धर्म का पक्ष चुन सकता था, लेकिन उसने चुना मित्रता, कृतज्ञता और अहंकार। और यही कर्ण की त्रासदी है। कर्ण बुरा नहीं था, कर्ण कमजोर भी नहीं था, कर्ण बस अकेला था, इतना अकेला कि गलत पक्ष भी उसे सही लगने लगा। कर्ण हमें ये सिखाता है कि केवल महान बनना पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही के साथ खड़ा होना ही वास्तविक धर्म है। महाभारत में कर्ण की मृत्यु एक योद्धा की मृत्यु नहीं, बल्कि एक टूटे हुए मनुष्य की मुक्ति है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कर्ण का नाम लिया जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि कर्ण हम सब के भीतर कहीं न कहीं है, जो स्वीकार्यता के लिए खुद को खो देता है। अब आप बताइए, क्या कर्ण वास्तव में महान थे, या फिर महान बनने की कोशिश में उन्होंने धर्म से समझौता कर लिया? कमेंट में लिखिए, क्योंकि महाभारत की सबसे कठिन परीक्षा यही है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।